उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के अंदर हम मौजूद हैं। रामपुर जो कभी कठेर नाम का जंगल हुआ करता था। राजा राम सिंह जो कठेरिया राजपूत थे वो यहाँ सबसे पहले निवास करते थे। उसके बाद जब रामपुर में फैज़ुल्ला 1774 ईस्वी में आए तब उन्होंने रामपुर को बसाया। बसाने के बाद रामपुर में जिस तरह से लगातार नवाबों का गढ़ रहा तो यहाँ से हिंदू मुस्लिम भाईचारे एकता की काफ़ी मिसालें भी देखने को मिली। साथ ही साथ रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर के अंदर 50% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल नज़दीक है और एक महीने से भी कम का समय बचा है जहां पर पहले चरण के अंदर वोटिंग होगी। हालांकि देखना यह है कि आखिरकार जो रामपुर का मुसलमान है वो किसको वोट करने जा रहा है, उनके मूड को भांपने का हम यहाँ से प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं मियाँ जी किधर चले को लेकर के कि आखिरकार मियाँ जी कहाँ जाना चाहते हैं, क्या राय है जो मियाँ जी हैं वो किधर जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 में। सीधा कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के उनके मन में क्या चल रहा है। चचा, लोकसभा चुनाव 2024 में किधर हैं आप? देखिए, हम गठबंधन के साथ हैं, गठबंधन के साथ ही जाएंगे। और आखिरकार बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आगे चल के अगर ये आ गया मामला हो गया तो फिर और ज़्यादा परेशानी का सामना करना। कैसा मामला हो गया? अगर ये सरकार आती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। यहाँ की जो मेन समस्या है वो क्या है? मेन समस्या कारोबार नहीं है, यहाँ बेरोज़गारी है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और कारोबारी हालात ख़राब होते चले जा रहे हैं, महंगाई खा गई है। तो ये माना जाए कि आप गठबंधन की तरफ जा रहे हैं? तो जी बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, ये आगे चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार लोगों के मूड में क्या चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू। बबलू भाई, एक बात बताइए, किधर देख रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को और किधर आप जा रहे हैं? जैसा कि माहौल बना हुआ है ये, उस हिसाब से तो मैं समझता हूँ शायद इंडिया गठबंधन जो है वो सबसे आगे है। और एक बात बताइए, इतना मजबूती के साथ कह रहे हैं कि गठबंधन मजबूत है। जो आप देख रहे हैं मीडिया पे, जो ये मोदी मीडिया है ये दिखा रहा है, ये बिल्कुल इससे उल्टा है। आप देखिएगा इंशाल्लाह 2024 में इसका नतीजा क्या होता है, बिल्कुल उल्टा है। मुसलमान गठबंधन की तरफ जा रहा है। मियाँ एक बात बताइए मियाँ, क्या नाराज़गी है आपको? ये नाराज़गी कुछ भी नहीं साहब, ये भेदभाव, नफरत का माहौल। रामपुर की अगर बात की जाए 50% यहाँ पे लगभग मुसलमान वोटर है। हालांकि अब तो जो आंकड़ा है वो और ज़्यादा बढ़ा भी होगा। तो क्या मुस्लिम समुदाय का जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कोई अपनी नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं किस तरह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान भी बहुत ज़्यादा अक्सरियत में वोट देता है आज़म भाई को और हमेशा से करता चला है। यहाँ पे एक मिसाल है हिंदू मुस्लिम की, वो हमेशा कायम रखता है। यहाँ पे काम है, आज़म भाई का कद बहुत बड़ा है। बिल्कुल, देखिए और लोगों का यहाँ से मुंह टटोलने का प्रयास करते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है 2024 ख़ास तौर से रामपुर की अगर बात की जाए तो बड़ा रोमांचक होगा यहाँ पे, क्योंकि समाजवादी का गढ़ है। आज़म खान की यहाँ पे तूती बोलती थी। चचा, क्या हाल चाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मशकूर है। मशकूर भाई, किसे देख रहे हैं आप लोकसभा चुनाव 2024 में, क्या चल रहा है? 24 में ये है, अब 22 में भी भिख का प्याला आया था, अब 25 में आ जाओ भिख का प्याला। गेहूँ में अनाज नहीं, बाजा कौन खा रहा? कबूतर खाएंगे या जानवर खा रहा? गरीब आदमी डिपो में जा रही है, 2 घंटे लेन में लग रही है, लंबल नहीं आ रही है। ये मशीनें क्या है, घपला है सब, इसमें कोई नहीं है। गठबंधन सरकार बनना चाहिए, जब बेचा हटा दो, जब बेचा बना दो। गठबंधन का मकसद ये है, ये सरकार नहीं चाहिए। रामपुरी चाकू की बात करते हैं चचा। रामपुरी चाकू का पूरे देश में नाम है, विदेश तक में डंका बज जाता है। चाकू का कारोबार पे भी कुछ असर पड़ा है क्या? बहुत असर पड़ गया, कोई कारोबार नहीं है। भीख मांगना, दुकानों पे हाथ पार रहे बैठे हुए सब। आप तहसील में जा देख लीजिए चाकू मार्केट में, आप उनसे पूछ लें कैसा कारोबार चल रहा। कोई कारोबार नहीं चल रहा साहब। ऐसा कारोबार चलता था यहाँ पर, भिखारी बन गया, GST बना दी उन्होंने, ये कर दिया, वो उल्टा सीधा हो गया, सब उसने कारोबार कर दिया सब। कैस सरकार की खामियां आपने गिनवाई, सरकार ने विकास तो किया, सड़कें देखिएगा। सड़कें कहाँ हैं, देखेंगे आप, सड़कें नाले देखिए क्या है, सड़कें कोई सड़कें वड़कें नहीं बन रही है। सरकार को वही होना चाहिए, तो सही होना चाहिए यहाँ पर। देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर के वो क्या सोचते हैं। चचा, क्या नाम है आपका? मुस्कुरा रहे हो। मेरा नाम याकूब है। याकूब भाई, लोकसभा चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं 2024 के आप? देखिए, हम तो ये चाहते हैं जो सबका साथ दे, सबके साथ हो, उसी की सरकार आनी चाहिए, चाहे वो BJP हो कोई भी हो।
सबका साथ सबका विकास की बात तो मोदी जी कर रहे हैं, करते हैं वो। हाँ करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जुल्म हो रहा है। ये जुल्म तशद्दुद ना हो, सबको एक नस्ल, क्या जुल्म हो रहा है? मतलब गरीबों को नहीं देखा जा रहा और मार धाड़ आम हो रही है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मारधाड़ कहाँ देखा, कहाँ हुआ मारधाड़? ये हो रही है जगह जगह, कहीं कहीं इत्तेफाकन कहीं हो रही है। मतलब बताना तो आप चाहते हैं, बता नहीं पा रहे हैं। नहीं, अब हम तो न्यूज़ देखते हैं, हमें क्या पता कहाँ कहाँ हो रही है। बस न्यूज़ थोड़े देख लिया, वो न्यूज़ में जो कहाँ की न्यूज़ देख, कुछ तो बताइए, बताना जहाँ चाहते हो का देख लिया, जहाँ का देख लिया वहाँ को बस देख के हम यहाँ की जो भाई ऐसी हो रहा, ज़्यादा दिखा रहे हैं न्यूज़ में, ज़्यादा दिखा रहे हैं, ऐसी हो रहा, हमें तो ऐसी लग रहा। गठबंधन के साथ जा रहे हैं? नहीं, हम नहीं जा रहे गठबंधन के साथ, हम तो उसके साथ हैं जो अच्छा काम करेगा सबके साथ। नाम है चाचा आपका? उस्मान खां। खान साहब, उस्मान खान साहब। खान साहब एक बात बताइए, 2024 का जो चुनाव है किधर देख रहे हैं आप? किधर क्या देख रहे हैं? हम कांग्रेस को देख रहे हैं। मुसलमानों को जगह जगह मतलब बंद कर रही है, फर्जी भीड़ों में जगह से उठा लेती है, उनकी जमानत नहीं होती, पुलिस है टॉर्चर करती है। क्या करे, मतलब बताओ, बीजेपी को वोट दे के कौन सा काम करा बीजेपी ने? ये बता दो, मुसलमानों के खिलाफ रही आज तक। रामपुर के अंदर में विकास नहीं हुआ? विकास कहाँ था? कोई बता दो विकास हुआ? आज तक सांसद नहीं, आज बता दो, रामपुर में बता दो, आज तक बता दो क्या रामपुर में विकास हुआ? विकास है किस चिड़िया का नाम? पेंशन है वो बंद है, लैंड बेवा फिरती हैं, जगह जगह ठोकरे खाती, उनके आधी पेंशनें काट दी हैं, घर में रो रही हैं, रोजगार वो नहीं है। क्या करेगा रामपुर का आदमी? कारचोप, बीड़ी, सब चाकू, बंद है, कारचोप भी बंद है, भीड़ भी बंद है। क्या करेगा? धक्के खा रहे हैं यहाँ के लोग। एक रक्षा आजम खान ने पकड़वा दिए, बस वो हिला रहा है डंडा, बस। अच्छा, आजम खान के साथ भी नाराजगी है क्या? हाँ बिल्कुल है, नाराज आजम खान है। उन्होंने कौन सा गरीब आदमियों को छोड़ा? घर उन्होंने तोड़े, ज़बरदस्ती ज़मीनें उन्होंने कब्जा करी। उन्होंने क्या क्या नहीं यहाँ पे जुल्म करा, फिर वो जेल में क्यों होते? बताओ आप। मुसलमानों को उन्होंने बर्बाद कर दिया। यहाँ पे एक को रोज़गार दिया हो तो बता दें, सर्विस दी तो अपने आदमियों को मतलब कि उसमें जल निगम में भर्ती कर दिया। बताओ आप। कोई इंटरव्यू नहीं, मेरे साथ तो जमाना था, हमेशा से उन्होंने जाती करिए। वो याद से सर, मैं जिस बात BTC का इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने अपने आदमी को भर दिया, सब मोहल्ली फर्जी, सब मोहल्ली फर्जी भर दिए उन्होंने। मतलब कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राशिद। सही बात है मियाँ, किधर चल रहे हैं आप 2024? हम तो कांग्रेस के साथ में हैं। यहाँ पे समाजवादी का कुछ नहीं है, कांग्रेस के साथ में। और कांग्रेस की होती सीट निकलती, समाजवादी का तो गढ़ रहा है कुछ नहीं है, सब चमचे लोग हैं। समाजवादी को गढ़ नहीं है। अगर गढ़ होता तो बड़ा लीडर बन नहीं होता, अगर गढ़ होता तो बड़ा लीडर बन नहीं होता ना। कुछ तो कमियाँ रही हैं। कहते हैं कि आजम खान ने विकास नहीं किया। कुछ नहीं, अपने लोगों का विकास करा, यूनिवर्सिटी बनाई है, बाकी कोई विकास नहीं। सब गर्दनें काटी हैं सब लोगों की, लोगों को हाथ में रक्षा दे दी, इसके अलावा कुछ नहीं आजम खान का। इसीलिए जेल में है और आने वाले टाइम में भी जेल में रहेंगे। तो ये काम तो लेकिन बीजेपी ने बढ़िया कर दिया ना। फिर बीजेपी की तो कानून व्यवस्था जो भी चल रही है, लेकिन बीजेपी के कुछ CAB का काम जो है अच्छा नहीं है, क्योंकि लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, किसी के घर के मकान नहीं है, कागज़ नहीं है, तो क्या करेगा आदमी? 2024 के चुनाव किधर देख रहे हैं आप? सर वैसे तो मीडिया तो ज़्यादातर 400 के पार दिखा रही है बीजेपी को, और माहौल भी बीजेपी का ही है इस वक्त, लेकिन फिर भी हम गठबंधन के साथ हैं और गठबंधन को ही वोट देंगे। जी साहब। आखिरकार जो गठबंधन है उसको लेकर के मुसलमान एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है आपको कहीं ना कहीं? जी हाँ, क्यों? क्योंकि इस समय लोग काफ़ी डरे हुए हैं बीजेपी से। असल में ये जब से CAA लगा दिया इन लोगों ने, और इस वजह से काफ़ी मुसलमान जो हैं बहुत डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो हमें यहाँ से निकाल दिया जाए, हमें यहाँ से बाहर भेज दिया जाए, इसलिए डरे हुए हैं। इसलिए चाह रहे हैं कि सब गठबंधन मतलब इसको वोट दें मुसलमान। हाँ, लेकिन साफ तौर पे बीजेपी तो कह रही है कि क्या नाम, किसी को बाहर नहीं निकाला जाएगा, उंगली तक नहीं लगाई जाएगी। वो सब दोगलापन है सर, वो कानून में उनका दोगलापन। जब इतने बड़े बड़े नेता हमारे वो कर रहे हैं तो फिर दोगला। कौन से बड़े नेता कर रहे हैं? ओवैसी साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी गए कल ओवैसी साहब, इसमें कानून को लेके, इसको उसके लिए तो अभी सुप्रीम कोर्ट में इसका चल रहा है मामला, तो देखते हैं अभी क्या होता है। क्या नाम है तुम्हारा? हरिश्चंद भाटिया। हरिश्चंद जी बताइए, किसे वोट करेंगे 2024 में, किधर जा रहे हैं आप? रोल बीजेपी है सर, बीजेपी। इतनी मजबूती के साथ कैसे? सर पूरा जोर ही उन्हीं का सर, सारे कानून ला रहे हैं। GCA आ गया, NRC भी आ गया, कोई कानून CAA पे सिर्फ NRC भी NRC आएगा ना इसके बाद में,
एलआईसी है, राम मंदिर है, ये है, सारे मुद्दे हैं सर। घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, कौन डरा हुआ है? कोई भी डरा हुआ नहीं है यहाँ पे, सब अपने अपने हैं। आजम खां का थारू, बट वो राजनीति ख़त्म हो गई अब। हमारे कुछ और लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम जमन शाह है साहब। मोहम्मद साहब, एक बात बताइए, मियाँ आप किधर चले 2024 में? अब गठबंधन चल रहा है ये कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का, और ये जो मोदी सरकार चल रही है इनने तो हिंदू मुस्लिम को अलग अलग कर रखा है। सही बात है। इससे बहुत परेशानी है लोगों को, और मुसलमानों के साथ में ज़्यादा जास्ती हो रही है। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? ज़्यादा जास्ती हो रही है सब। बता दो ना। ये हो रही है कि मस्जिदों पे नमाज लोग पढ़ रहे हैं, सड़क पे पढ़ रहे हैं, उनके लातें मारी जा रही हैं, मस्जिद तोड़ी जा रही है, कहीं पे कुछ तोड़ा जा रहा है। मुसलमानों के साथ में हो रही है, हिंदुओं के साथ में, किसी के साथ में कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। नमाज पढ़ने वाली बात कर रहे हैं आप, लेकिन वो पुलिस वालों को सस्पेंड कर तो दिया है। अरे साहब, ये तो इनका कोई वादा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो ऐसी करते ही है, कोई अच्छी बात नहीं है इनकी। सहारे में रखते हैं, वो काम जो इनके दिमाग में आती है वही करते हैं। मुसलमान की नाराज़गी क्या है? ये इन्हीं बातों की नाराज़गी है। इससे पहले कलाम पाक को एक औरत ने बुरा किया था, कब साहबों ने हटा दिया, सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। अब ये पब्लिक को समझा देते हैं। गठबंधन को किस नज़र से देख रहे हैं आप 2024 के? गठबंधन को इस नज़र से देख रहे हैं कि मतलब ये कि ये सरकार अभी महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पाई है, सारे काम ख़राब हैं। बिजली महकमा है वो आपे से बाहर है, इतनी रिश्वत ले रिया है बिजली महकमा। सरकार इस चीज़ को नहीं देख रही है बिल्कुल। गरीब आदमी को इन बिजली वालों ने परेशान करके फेंक दिया है बिल्कुल। ये तो देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शवाब है। शबाब भाई, 2024 का चुनाव है, आप नवयुवक हैं, किसे देख रहे हैं? साहब वैसे तो मतलब जो है कांग्रेस ही को देख रहे हैं हम तो, और कांग्रेस को वोट ही देंगे समझे, क्योंकि बीजेपी को हम दे नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? यूँ नहीं दे सकते, हमारी जैसे मतलब ये है कि यहाँ से कोई बड़ा अर्दाकारी गुजरा समझे, क्यों तो बाय अजान नहीं होना चाहिए मस्जिद में। हुआ ये कई बार यहाँ पर कि अजान नहीं होना चाहिए मस्जिद में, 15 मिनट को 2 पुलिस वाले खड़े कर दिया, अजान की आवाज़ नहीं आना चाहिए समझे। ये हिंदू मुसलमान का हिसाब चल लिया इस वक्त समझे। ये कभी इससे पहले कभी किसी सरकार में हुआ नहीं, किसी सरकार में नहीं हुआ हिंदू मुसलमान का हिसाब समझे, क्योंकि हमारा भगवान वाली गली है हमारी समझे। यहाँ हिंदू भी मुसलमान भी होली पे भी, ईद पे भी, त्यौहार पे, कोई सा भी त्यौहार हो, यानी कि सुबह से शाम तक काम करा और शाम को आन के एक जगह बैठते थे समझे। तो ये हिंदू मुसलमान का हिसाब जो करा वो इसी सरकार ने करा, इसके अलावा किसी ने नहीं करा। तो ये नाराज़गी आप, ये नाराज़गी तो पूरी मतलब मुसलमान की पब्लिक की है। ये तो हिंदू बिरादरी को भी सोचना चाहिए कि कल तक एक इस्तेफाक था समझे, आज ये हिंदू मुसलमान कैसे हो गया समझे। कल तक मतलब ऐसा इस्तेफाक था तो मतलब जो 2-2 लोटे बिगड़ लगते थे मस्जिद में, आज एक ही हो गया। हमारे साथ कुछ और लोग उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आप ही बताइए। मोहम्मद आसिफ है। आसिफ भाई, एक बात बताइए, 2024 का जो चुनाव है, एक ही महीना बचा है बस वोटिंग में, पहले चरण में आपके यहाँ पे मतदान होना है रामपुर में, किसको देख रहे हैं? देखिए, सबसे मेन चीज़ तो यह है कि जिसे पब्लिक चाहेगी वो जीत के जाएगा। दूसरी बात यह है कि महंगाई और बेरोज़गारी सबसे बड़ा लक्ष्य है। युवाओं के लिए रोज़गार होना चाहिए, नौकरी होना चाहिए। अभी पेपर हुए, लीक हो गए, उसमें कितना इन्वेस्ट हुआ, लोगों ने नौकरी छोड़ी, अपने बच्चों का एग्ज़ाम दिलाया, किसी ने अपनी ड्यूटी छोड़ी, वो एग्ज़ाम दिलाने गया। सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर देखा गया है, या कोई सी भी बात, अभी कोई भी बात है, ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम की राजनीति ज़्यादा तप रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका भाईचारा एक साथ समान होना चाहिए। किसी को उसी बेवहार से नहीं देखना चाहिए कि वो ये है मैं ये हूँ। जो अब तक चला आ रहा है उसी मिजाज से एक दूसरे को रहना चाहिए साथ। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम संजय तोमर है। तोमर जी, एक बात बताइए, किसको देख रहे हैं? बीजेपी को। क्यों, कैसे? क्यों? 400 पार है आपकी बात। 400 पार तो मोदी जी ने नारा दिया है, आप बताइए किस नज़र से वोट देंगे? बीजेपी के काम, अगर सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड देखा जाए तो हिंदू के पास बहुत कम होंगे, 4-6 यूनिट मांग रहा है। मोमडन सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड के लिए लेके हॉस्पिटल में भीड़ मोमडनों की मिलेगी। अगर आवास मिले हैं सबसे ज़्यादा मोमडनों को मिले हैं ये काम। और रही सीए की बात करते हैं, सीए में जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनके लिए नागरिकता दी जा रही है, ना कि जो अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं इनके लिए बाहर भेजने की बात कर रही है।
क्या मूड बनाया है? मूड तो बना हुआ है, लेकिन अगर प्रशासन ने अच्छे से वोटिंग करने दी तो बेहतर होगा। वोटिंग को कौन रोक रहा है? पिछली बार भी बहुत वोटिंग के मतलब युवाओं को बहुत रोकने की कोशिश की गई थी, और पिछले जो लोकसभा चुनाव थे उसमें बहुत धांधलीबाजी हुई थी। क्या धांधलीबाजी हुई? सामने से दिख रहा था, वोटिंग करने नहीं दी जा रही थी। तब भी खान साहब जीत गए थे। खान साहब नहीं जीते थे। वो तो उपचुनाव हुआ था ना? जी उपचुनाव में तो चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। उपचुनाव में जो मामला गड़बड़ हुआ था रामपुर में, प्रशासन को थोड़ा सा सतर्क रहे, मतलब अच्छे तरीके से व्यवहार से करना चाहिए। लेकिन बीजेपी की सरकार के अंदर में तो प्रशासन पहले से ही टाइट है। वही तो मसला है कि प्रशासन सिर्फ किसके लिए टाइट है? जिसके लिए है कि नहीं, एक समुदाय के। कौन सा समुदाय? मुस्लिम समुदाय। क्यों? अब ये तो प्रशासन को पता करना चाहिए कि आपको कैसे लगता है? हमें ऐसे लगता है ना कि आपने देखा ही होगा पिछले उपचुनाव में जो सख्ती रही, वो उपचुनाव में उससे वोटिंग परसेंटेज भी कम हुई। वो सख्ती थोड़ी कम होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, 2024 में गठबंधन को कहाँ देख रहे हो? गठबंधन तो देख ही रहे हैं, मेन मैटर है ईवीएम पे जब तक जिस तरीके से हमारे वकील जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत सारे वकील हैं, इस पे चल रहा है, लेकिन ईवीएम का जो मुद्दा है वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। ये एक बात बताओ, कितने चल रहे हैं आप? जी इधर जा रहे हैं 24 में? हम तो भाई बीजेपी को वोट देंगे। सही है, वो अपने सही चल रही है लेके, जितने माफिया हैं सब ख़त्म हो रहे हैं। बस एक कमी ये है कि हिंदू मुस्लिम के दिल में फ़र्क पड़ गया है थोड़ा सारा। पार्टी बुरी नहीं है, पार्टी बहुत अच्छी है, बस हिंदू मुस्लिम के दिलों में फ़र्क पड़ गया थोड़ा सा कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सब भाई भाइयों में फ़र्क पड़वा दिया है। जो एक इत्तेफाक से रहते थे, अब वो बात नहीं है। गठबंधन को लेके क्या सोचते हो? देखो, गठबंधन ये हैं, सब लोग बेकार, समाजवादी है, कांग्रेस, अकेले लड़े हैं, वो सीटें कुछ निकल के आएंगी गठबंधन में, तो ये तो दल बदलू हो गए। निकले की बीजेपी, बस सही चल रही है वो अपने सरकार को लेके। हाल चाल है आपके, कैसे हैं, क्या नाम है? बढ़िया, तौसीफ खान। बहुत देर से आप देख रहे हैं, इस्माइल कर रहे हैं। एक बात बताइए, किधर जा रहे हैं 24 में? 24 में जो विकास करेगा उसको देंगे वोट। कौन करेगा विकास? रामपुर का विकास, रामपुर का इतना डेवलप हुआ है वो आजम खान ने किया और बाकी किसी ने नहीं करा। खान साहब के अलावा किसी ने नहीं किया? नहीं, आज तक एक ही नहीं। यहाँ के जो सांसद, मौजूदा सांसद हैं इस वक्त जो बीजेपी के हैं, वो आज तक शहर के अंदर आए नहीं हैं। कोई एक ईंट नहीं लगवाई उन्होंने शहर के अंदर। मोदी जी ने कहा है कि 400 पार। मोदी जी तो जब 15 लाख भी तो कहे थे उन्होंने कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ हर साल नौकरियां मिलेंगी बेरोज़गारों को। हम भी बेरोज़गार खड़े हैं। कितनी नौकरियां दी उन्होंने? जो थी नौकरियां वो निकाल दिए लोगों को। इतनी बेरोज़गारी है। मोदी जी के कहने मत जाइए। अच्छा, मोदी जी कहने पे नहीं जाना है। अच्छा, कोई नाराज़गी तुम्हारी छलक तो रही है, लेकिन तुम बताना नहीं चाहते। नहीं, नाराज़गी कोई नहीं है, मगर नाराज़गी है ना कि जो उन्होंने वायदे किए थे वो उन्होंने आज तक एक वायदा पूरा नहीं करा है। मियाँ एक बात बताइए, और रामपुर में तो वैसे भी बहुत चलता है मियाँ, है ना? ये बताइए मियाँ किधर जा रहे हैं आप? खान भी ज़्यादा रहते हैं और मियाँ भी ज़्यादा रहते हैं। यही बात है। अभी बताइए मियाँ किधर जा रहे हैं 24 में? अभी तो देखिए वाले साहब है, जिसके जो समाज चल रहा है कि समाजवादी की सरकार आएगी या ये है या वो है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये लोग रामपुर में या किसी जगह वोट डालने देते ही नहीं है बीजेपी वाले। किसी जगह रक्षों में पंचर कर देते हैं, गाड़ियों में सूजे मारते हैं, पुलिस की लापरवाही ज़्यादा रहती है। अब इलेक्शन किसका है या किसका नहीं है, अभी तो किस क्लियर हुआ नहीं है कि रामपुर से किसका है या किसका नहीं है। मियाँ लेकिन एक बात बताओ, आपकी स्माइल जो है ना वो बहुत कुछ बताना चाह रही है, लेकिन आप बताना नहीं चाह रहे। चचा, जो बात थी वो मैंने बता दी कि इसमें लापरवाही थोड़ी अपने लोगों की रहती है और किसी की नहीं है, और कुछ पुलिस की पाबंदी रहती है। फिर एक बात बताओ, आप किधर देख रहे हो 2024 को? भाई मैं तो समाजवादी और कांग्रेस के साथ हूँ। बड़े खामोशी के साथ जवाब दे। रोज़ा लग रहा है क्या? ना रोज़ा नहीं लग रहा। एक बात बताओ, किधर जाना है 24 में? किधर जाना है 24 में? किसको वोट करने वाले हो? वोट देखो, टाइम पे जो होगा, जिसको होगा उसको दे दिया जाएगा। पहले से कैसे बताया जाएगा किसको देना है किसको नहीं देना है? कुछ तो मन बनाया होगा, एक ही महीना बचा है, किधर? ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बीजेपी को? जिसकी जो पार्टी निकलती होगी उस पार्टी को दे देंगे। मतलब जो सीट निकलने वाली होगी वोट उसको देना है। रामपुर में विकास हुआ? रामपुर में बतेरा हुआ। क्या क्या काम हो गया रामपुर में? लोधी जी ने क्या क्या काम किया?
भाई ये तो खैर नहीं मालूम हमें, मगर ये तो पता है कि विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, किस तरह से विकास हो रहा है? अरे ये कारोबार नहीं है, पहली बात तो कारोबार सारा ख़त्म है। रामपुर ज़िले के अंदर तो कारोबार ही है ही नहीं अपने। अभी तुम कहते विकास हो रहा है यार। नहीं देखो, विकास चीज़ और है, रोड बनना वो बनना और है, कारोबार चीज़ और है। कारोबार से इंसान कमागा खागा, परदेश नहीं भागेगा। रामपुर में कारचौक का काम हुआ करता था, ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। कारचौक है का सारी स्पॉटें बंद हैं, बड़ी वाली है नहीं है, ये तो आपको भी मालूम होगा। स्पॉट है। चाकू चाकू का खैर हमें नहीं मालूम है, हम लोग काम करते ही नहीं है चाकू का, तो मालूम क्या होगा। ये तमाम जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो यहाँ से गठबंधन को ज़्यादा मजबूती की ओर दिखा रही है। और रामपुर का जो ये गढ़ है वो नवाबी गढ़ रहा है। ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी का यहाँ पर जो किला था वो पूरा ध्वस्त हो चुका है। आज़म खान के ख़िलाफ़ जो रामपुर की आवाम है वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नज़र आ रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 में के लिए अभी सिर्फ 1 महीने का से भी कम का वक्त है, क्योंकि पहले चरण के अंदर में यहाँ पे मतदान होना है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर वो भी काफ़ी मजबूती के साथ नज़र आती है। कुछ मुसलमान लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन जो गठबंधन है उसकी मजबूती ख़ास तौर से अगर मुस्लिम वोट की बात की जाए तो वो ज़्यादा गठबंधन की ओर झुकती हुई नज़र आती है। वीडियो जर्नलिस्ट समेंद्र के साथ सैयद उवास अली, न्यूज़ स्टेट, रामपुर।